वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है। सच्ची दिल, सच्ची दिल पर साहिब राजी। हर कर्म में सत्यवादी, सत्यता महंत। जो सच्ची दिल वाला है वो सदा संकल्प वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में रास युक्त होगा, अर्थात रास को समझ करने वाले, चलने वाले और रास युक्त की निशानी है। हम कहाँ तक रास युक्त है उसके परखने की निशानी है। अगर रास जानता है तो वो कभी भी अपने स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा। और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेंगे। क्यों? सबके वह अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला रास युक्त भाव को राशि करने की विधि है। रास युक्त चलना और रास युक्त अर्थात न अपने अंदर नाराजगी है न औरों को नाराज।
सदा साथ हो। ओम शांति। ट्रांसफॉर्मेशन अब अपने पुराने नेचर व संस्कारों का परिवर्तन करो। देह की आकर्षण के संस्कार का परिवर्तन। देह की आकर्षण के संस्कार जो न चाहते हुए भी खींच लेते हैं, इस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए मुख्य दो बातों का ध्यान रखें। एक, हर एक के चित्र को देखना है, और दूसरा, हर एक के चरित्र को देखना है, और दूसरा चैतन्य विचित्र आत्मा को देखना है। वर्तमान समय मुख्य यही पुरुषार्थ चाहिए, चरित्र और चैतन्य। ओम शांति। ओम शांति। ओम वेलकम। शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। नया महीने में आपका स्वागत है। आज पहला दिन है नवंबर के महीने में, और हम अपने नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। एक नहीं, इसके बाद एक स्पेशल सीरीज होगा कैन बाय के साथ। बहुत सारे खजाने मिलेंगे हमें आज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दिन आप अपनी पुरानी नेचर व संस्कारों का परिवर्तन करें। आज देह की आकर्षण के संस्कार का परिवर्तन, इस टॉपिक पर सुनाएंगे। अभी दीदी से सुनते हैं, मोहिनी दीदी से। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। बाबा कितना थोड़ा बात करते हैं, पर उसमें बहुत कुछ होता है। बाबा कहते हैं अच्छी बुद्धि या सोने का बर्तन चाहिए ये ज्ञान को समाने के लिए, जो बाबा हमें सुनाते हैं। राज युक्त, राज माना उसमें जो गहराई है, तो उसका ट्रांसलेशन सीक्रेट बताते हैं, पर उसमें क्या विशेषता है, क्या महत्व है, वो होता है। मैं अभी भी सोच रही हूँ, अगर मैं समझ लेती हूँ उसमें क्या महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे राज हो सकते हैं। तो आंतरिक में मैं कभी भी नाराज नहीं होंगी, दिल शिकस्त नहीं होंगी अपने आप से। तो अभी सब कुछ स्व से शुरू होता है।
और वहां से हम अपने वृत्ति से या कुछ भी अगर हम कहते हैं या किसी को अपसेट करते हैं तो उसमें से राजी नहीं होगी, और हम भी राजी नहीं होंगे और दूसरे भी राजी नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, कल अभ्यास क्या करेंगे हम, तो देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है। और कल का होमवर्क जो पापा ने दिया था उसमें से एक है नकारात्मक से सकारात्मक परिवर्तन करना, दूसरा है अंग्रेजी में नेचर कहते हैं, पर हिंदी में उसका शब्द है स्वभाव। जब हमारे भावनाएं जब हमारी भावनाएं भावनाओं में प्रेम का है, सम्मान का है, हमारी भावनाओं में बहुत प्रेम है किसी के प्रति, अपने प्रति, हमारे संकल्प, स्व की भावना क्या होगी, हमारी भावना के अनुसार भावनाएं उत्पन्न होती है। जैसे हमारी भाव होता है वैसे हमारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और उसके आधार पर संकल्प जो उत्पन्न होते हैं वो हमारे स्वमान से उत्पन्न होता है और हमारे आंतरिक प्यार से उत्पन्न होता है। जैसे कि नए संस्कार इमर्ज होते हैं। इस समय हम संस्कारों का परिवर्तन कर रहे हैं और उसी साथ 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 नए संस्कारों का निर्माण भी कर रहे हैं। जितना हम परिवर्तन करते हैं संकल्पों की, फिर हमारे वृत्ति, हमारे बोल, वो सब भी परिवर्तन होते हैं। फिर वो संस्कारों का परिवर्तन होगा। संस्कार कोई ना कोई कर्म के आधार पर आधारित है। तो संस्कार जो इमर्ज होते हैं, जो हमारे स्वभाव का या संकल्पों का उत्पन्न होता है, ये बहुत सूक्ष्म बात है। बाहर से देखते हैं तो बताते हैं हाँ मैंने अपना स्वभाव बदल दिया, पर वो अच्छी बात है हम समझें कि कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, हमारे अंदर से क्या उत्पन्न हो रहा है, मेरे स्वभाव में क्या उत्पन्न हो रहा है, वो मेरी भावनाओं से उत्पन्न हो रही है। बहुत जल्दी से हमारी भाव और भावनाओं को इफेक्ट होने नहीं दीजिए आपके संस्कारों के आधार पर, कारण पर। परंतु संगम युग पर ये आखिरी जो भाग चल रहा है संगम युग का, इसमें हम संस्कारों की निर्माणता करें। जो दिव्य संस्कार, सत्यों के संस्कारों का हम निर्माण करें। मेरा स्वभाव, मेरा स्व का भावनाएं मुझे मदद करती है। जो कुछ मैं बोलती हूँ, जो भी मैं करती हूँ, उसमें पवित्रता की शक्ति होती है, बल होती है। तो जो भी मैं संस्कार का निर्माण करती हूँ वो पवित्र होगा। अगर मैं जैसे मैं निर्माण करती जाती हूँ नए नए का, वैसा संस्कार भी परिवर्तन होते जाते हैं। हम सिर्फ नकारात्मक को सकारात्मक नहीं करना है, हमारे पास ज्ञान है। जितना हम ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं उतना हम नए संस्कारों का निर्माण करते हैं, वो हमारा स्वभाव हो जाएगा। जैसे हमने बाबा के बोल अभी सुने जो राजयुक्त के बारे में, हमारे अंदर बहुत, बाबा ने कहा अपसेट नहीं होना है, अपने साथ हम अपसेट ना हो। जब हम अपने आप के साथ अपसेट हो जाते हैं और उसके बाद हम जो भी करते हैं दूसरों को भी अपसेट करते हैं, नाराज करते हैं। अगर हम
पुरुषार्थ ज्ञान के आधार पर कर रहे हैं। पहले हम नकारात्मक विचार हैं, हम क्यों ना शुरू ही अच्छे संकल्पों का करें। हमारे संकल्प दातापन के संकल्प हो और वो संकल्प फिर वो कर्म में आते हैं और फिर वो कर्म संस्कार बन जाते हैं और संस्कार से स्वभाव हमारा नेचर इमर्ज होता है। ये जैसे कि एक चक्र है, संकल्प, स्व भावनाएं, कर्म और संस्कार। और वो संस्कार तो आज भी कल जैसे ही हमारा होमवर्क है कि हमें देह को नहीं देखना है, लेकिन हमें बाबा ने कहा चरित्र को देखना है, जिसको अंग्रेजी में कैरेक्टर कहते हैं। लेकिन हर एक का पार्ट है, उस कैरेक्टर में क्या क्या चरित्र है। किसी ने मुझे कल कहा हम किसी आत्मा की कभी कभी विशेषताएं नोटिस नहीं करते हैं। अगर हम उस आत्मा की विशेषताओं को देखते हैं तो वो मेरे लिए भी अच्छा है और उस आत्मा के लिए भी अच्छा है। हम अनकॉन्शियसनेस में भी उस आत्मा की कर्म को ना देखे, ना देह को ना देखे, लेकिन विचित्र, जिसका चित्र नहीं है, जिसका चित्र नहीं, विचित्र, वो आत्मा जो बिंदु है, आत्मा है, हम उसको देखें। जब उसको देखते हैं फिर उस आत्मा का चरित्र को देखते हैं। हम जो देख रहे हैं उस साधारण कर्म को नहीं देख रहे हैं, साधारण को नहीं देख रहे हैं। अगर हम उसको आत्मा के रूप में देखते हैं, जिसका कोई चित्र नहीं, विचित्र है, और उसके साथ साथ चरित्र को देख रहे हैं, हर एक आत्मा में कोई ना कोई विशेषताएं हैं। अगर हम विशेषताओं को अपने नजरों में रखें, अपनी दृष्टि में रखें, तो जैसे मैं सोचती हूँ मेरा स्वभाव सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। बाबा हमें रोज एक युक्ति बता रहे हैं कि हम क्या करें। अगर हम ये अभ्यास करते हैं तो परिवर्तन शुरू होता है। और मुझे यकीन है 1 महीने में हमारे अंदर बहुत कुछ परिवर्तन हम देखेंगे। कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम देखते हैं, और हम रास को देखने लगते हैं। उसमें क्या कल के लिए हमारे पास डबल होमवर्क है जो बाबा ने हमें कहा। हर एक बात में, हर सीन, ड्रामा के हर सीन में क्या विशेषता है, क्या महत्वपूर्ण बात है, और ये हमारा स्वभाव बनाए हम आत्मा को देखें, विचित्र को देखने का और उस आत्मा के चरित्र को देखने का। ओम शांति। ओम शांति। ओम ट्रांसफॉर्मेशन शांति। अब अपने पुराने नेचर और संस्कारों का परिवर्तन करो। देह की आकर्षण के संस्कार का परिवर्तन। which pulls you against देह के आकर्षण के संस्कार जो न चाहते हुए भी खींच लेते हैं। इस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए मुख्य 2 बातों का ध्यान रखो। हर एक के चरित्र को देखना है और दूसरा चैतन्य विचित्र आत्मा को देखना है। वर्तमान समय मुख्य यही पुरुषार्थ चाहिए। शांति व्यक्ति परिवार, हमारा नए सीरीज शुरू करने के पहले डबल फॉरेनर्स का प्रोग्राम का अनाउंस करना है।
schedule. सबको ईमेल भी but, भेजा गया है। let's look at once more. हम फिर It's से एक बार very देख लेते interesting. We are really, really grateful हैं। that हम बहुत बहुत our dear brother Ken has taken time भाग्यवान out हैं to कि be हम with us हमारे कैन भाई ने in समय Avyakti निकालकर Parivar. हमारे And साथ some of अव्यक्ति you might परिवार know में him हैं। well, कई some लोगों of को you पता might होगा be कि very वो कौन new. है, So कईयों को ये definitely नए we would हैं। like you all to know who he is. हम And चाहते हैं आप सब भी जाने कि वो कौन है। start, also I would like to just उनको mention that this is part of Avyakti बुलाने के journey. पहले And even though Brother Ken is traveling to different countries, still he कैन committed भाई himself अलग अलग to be with Avyakti देश में Parivar ट्रैवल for कर रहे हैं, actually most फिर of the भी days. It's about more than 20 days. रोज So यहाँ definitely हमारे पास and, होंगे और हमारे so बीच में रहेंगे। those हम days बहुत when बहुत he is धन्यवाद traveling, कहते he हैं। will जिन go जिन on दिनों his में journey with Bab Dada, meeting with double foreigners. जिस And दिन वो most of the ट्रैवल days कर we रहे हैं, will do हम our Avyakti बाबा journey के साथ with उनका Brother Ken. करेंगे और So जब वो हमें मिलेंगे उनके साथ little हम more अव्यक्ति about परिवार का our यात्रा dear करेंगे। angel तो Brother चलिए केन भाई के Ken. बारे में हम थोड़ा जाने और फिर हम उनका स्वागत करते हैं। And Ken Bai. Ken was one of the first students to emerge around 1975. 1975 में केन भाई पहले वाले बाबा के बच्चे इमर्ज हुए। वो 22 साल के थे। वो ऑस्ट्रेलिया से है ओरिजिनली और लंदन में मेडिटेशन सीखा, ऑस्ट्रेलिया गए और काफ़ी सारे सेंटर्स खोले। फिर उनको ब्राज़ील में बुलाया गया था। तब से वो साउथ अमेरिका ब्राज़ील में है और वो ब्रह्मा कुमारी के एरिया कोऑर्डिनेटर है वो पूरे कॉन्टिनेंट में। और केन भाई बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं क्योंकि वो जो कुछ उनका मन डालते हैं वो बहुत हाईएस्ट क्वालिटी के करते हैं। उनमें ये खूबी है, वो बहुत अच्छे टीचर हैं और वार्तालाप करने में खूबी है और बहुत अच्छे लिखते भी हैं। 16 किताबें अंग्रेजी में, पोर्चुगीज में और स्पेनिश में लिखा है और वो एक म्यूजिशियन भी है। वो गीत का आज तो उन्होंने अपना गिटार लेकर नहीं आए पर उनके दिल में वो गीत बजाने का। और वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं और ब्राज़ील में सब हाईएस्ट लेवल में उन्होंने काम किया है। मेक्सिको के गवर्नमेंट में, ब्राज़ील के गवर्नमेंट में। तो उनका बहुत बड़ा प्यार भरा स्वागत है केन भाई का। Wow. Thanks, Charlie Bye. धन्यवाद चार्ली भाई। जो आवाज हम सुन रहे थे वो चार्ली भाई का है। ओम शांति। Brother Ken, welcome to Avyakti Parivar. केन भाई Here is आपका your rose. स्वागत है व्यक्ति पर। गुलाब, एक रूह है गुलाब के लिए। So we have been waiting for you in हम Avyakti सब Parivar आपका for quite इंतजार some time. कर रहे थे And काफी we were समय going से to have a special program with Brother और हम Ken, चाहते but थे drama कि grew एक स्पेशल and प्रोग्राम accumulated करें। and multiplied into almost a month तो with ड्रामा Brother Ken. बहुत अच्छा है So we're कि very वो happy नहीं हो forward पाया पर to अभी be हमें free पदम गुना of मिल गया आपसे। serving and तो living ये with नए Brother Ken सीरीज here. हमें So मिला thank you and welcome कि to Avyakti ब्राह्मण Parivar. परिवार के साथ रहकर हम सेवा कैसे करें। हाँ, हम आपके साथ नहीं ज्वाइन कर पाए अव्यक्ति परिवार। मैं पीस विलेज में था और मुझे कोविड हो गया पर अभी मैं आपके सामने हूँ। Yes, and Om Shanti, Brother Ken, welcome. ओम And I शांति have to केन say, भाई it's आपका always स्वागत है। exciting when we have a new series starting. जब भी And I'm नई sure सीरीज की everyone here शुरुआत at होता है Parivar तो is very much बहुत looking forward अच्छा to लगता this है month. And और we हम सब always have देख our रहे dear हैं Moini उस Didi उत्सुकता as our से देख रहे principal हैं। resource. और But on मोइनी top of दीदी that, it's हमारे also nice to see हमारे when मेन our Diamond Senior brothers and आध्यात्मिक sisters come रिसोर्स to हैं share और as well. उसके साथ साथ And जब so a हमारे very warm सीनियर welcome to भाई you. आते And what हैं I'm extremely तो sad, there was a और भी group अच्छा लगता retreat है। that you had hosted a आपने couple बहुत weeks अच्छा ago in एक Peace रिट्रीट Village based होस्ट on किया था Dharma पीस विलेज में। leadership. धारणा And hearing from our own धारणा souls के ऊपर how wonderful लीडर your experience कैसे was. बने So और we're मैंने very काफी grateful and लोगों से hoping that you हमने can सुना also कि learn
आपने एक बहुत अच्छी तरह से करना था, तो हम चाहते हैं उसका थोड़े नज़ारे हमारे अव्यक्ति परिवार में भी आप कराएं। Thank you. Thank you so much, dear sisters. Thank you. Actually, thank you so much, Bhumi Ben, for making this possible, and also Didi Mohini for बहुत बहुत धन्यवाद granting सभी के such लिए a और मोहिनी दीदी के लिए, ये जगह बनाने के लिए, ये प्रोग्राम बनाने के लिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम Brother Ken, we actually शुरू have करने a से पहले special welcome gift for you. आपके लिए स्वागत Many का एक blessings गिफ्ट from है, Bab Dada and our बाबा ancestors. से, So here you दादियों go. से वरदान Okay, wonderful. आपके लिए। अव्यक्ति परिवार आपका स्वागत करता है। केन भाई जो भगवान के बोल सुनाते हैं और सुनते हैं, ये जो गीत सुन रहे हैं उन्होंने गाया और गिटार में उन्होंने गीत बजाया था, जो इंग्लिश में Our home again, like flowers open to catch the sun. Our minds are open. बाप दादा बाप दादा। अच्छा, बहुत अच्छा। जितने कदम उठाए उतने पदम कटेगी। पदम को नाम मुबारक दे रही है। You came into this darkest night. You gave us back our inner sight. You found us broken and full of shame. You gave us back our crowns again to have you. Find ourselves inside your door. To have you is the sweetest thing to feel. You are our everything. Let our Baba. Ya Baba. There's only one. My only thought is to be with the one, to open my eyes to see the one, for my heart to feel the love of one, to hear the voice. I feel that the language of God is about love and silence rather मुझे than लगता है भगवान की भाषा प्यार की भाषा है। जब मुझे महसूस हुआ कि मैं भगवान से प्यार कर रहा था, वो मेरे साथ था, मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं, सिर्फ मैं उनके प्यार में नहा रहा था। बाद में जब मैं वापस आया, फिर मैंने कागज पर उस अल्फाजों को लिखा। Brought to me. Sweetest song could never say words of love I want to say to you. So Ken, whatever he puts his mind to, he has an extraordinary भाई कहीं भी अपना मन को डालते हैं, उसको फोकस करते हैं और सबसे बेहतरीन डेवलप करते हैं।
पर उनका संबंध बाबा के साथ जो है वो सबसे अद्भुत है। ये संबंध ही उनको मोटिवेट करता है। जो उन्होंने पूरे विश्व में उन्होंने घूमा है, हजारों लोगों को उन्होंने प्रेरणा दिया है और राजयोग का महत्व क्या है वो समझाया भी है। Baba said Brother Ken had been a very, बाबा very ने कहा कि केन भाई he started, whether it जो is कुछ उन्होंने शुरू किया, ये त्याग का हो या निमित्त बनने का हो, he had not only been consistent, but वो always moving स्थिर रहे और आगे बढ़ते रहे हमेशा। to help family. और हमेशा वो तैयार थे परिवार को मदद करने के लिए। Lots of love remembrances, Brother Ken. बहुत बहुत याद प्यार बाबा की ओर से केन भाई को। Inspiration for your life and love. Thank you for your recognition of the अच्छे बाप दादा को खुशी होती है। अमर भाव के वरदानी है। जन्म से अमर वरदान मिला है। अमर रहिए, अमर रहेंगे। अच्छा Om Shanti, what can I say? ओम शांति। मैं क्या बात करूं, क्या बोलूं। So many beautiful scenes. वो सीन देखने से बाबा परिवार बड़ों के साथ, दीदी के साथ, दीदी ब्राजील हर साल आते थे, बहुत साल, हर साल आए। Not just Brazil, the other countries of South America. ब्राजील ही नहीं, अलग अलग देशों में, साउथ अमेरिका में हम साथ में इकट्ठे यात्रा करते थे। जैसे हमने शुरुआत में कहा था, भूमि ने कहा था, भूमि बहन ने, मैं कुछ संकल्प शेयर करूं धारणा बेस्ड लीडरशिप से, जो वो प्रोग्राम जो हमने शुरू किया था, बनाया था, जो सेंटर्स को चलाते हैं, देशों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स चलाते हैं, उनके लिए खास था। वो जो कोर्स था हमने जो किया था, उसमें 9 सेशन थे, तीन दिनों में, तो काफी इंटेंस था। तो बाबा क्या कहते हैं, लीडर, वो शब्द भी बाबा यूज नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं हम निमित्त हैं। बाबा कहते हैं शॉप के मास्टर है या ये बगीचे की माली है, मास्टर है। हर एक मुरली में बाबा बहुत क्लियर है कैसे बाबा क्या चाहते हैं, हम कैसे एक दूसरे को ट्रीट करें। और ब्राह्मण के साथ क्या कहते थे बाबा, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे दूसरों के साथ रहना है, तो खास अब मधुबन निवासियों के लिए जो बाबा कहते हैं वो सुनिए, क्योंकि बाबा की अपेक्षाएं मधुबन निवासी के लिए बहुत ऊंच है। और बाबा बहुत युक्तियां देते हैं, बहुत टिप्स देते हैं कि कैसे इकट्ठे रहें और सेवा करें। तो एक रीति से हर एक मुरली कैसे हम आत्मा के साथ रहें, अपने आप के साथ कैसे रहें, औरों के साथ कैसे रहें। तो इस कोर्स में बाबा कैसे अलग अलग चीजों के बारे में देखते हैं। एक मुरली था
एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने 8 या 9 क्वालिटी जो हम निमित्त आत्माओं से अपेक्षा रखते हैं, वो बाबा की इतनी ऊंच आशाएं हैं बच्चों के प्रति। और जहाँ हम रहते हैं इतनी दुनिया में ना ऊपर नीचे है, हम कैसे उसमें वार्तालाप करें। हम बाबा की निमित्त आत्माएं, हम सब बाबा के निमित्त आत्माएं हैं। हम कैसे इस जीवन में रहे, कैसे हम लोगों के साथ कैसे हैंडल करें सिचुएशन को, परिस्थिति, बहुत सारी बातें चलती है दुनिया में। तो खास अटेंशन तो हम सब साथ आए, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं हम 84 जन्मों से अगर हम ट्रेस करें तो हमारे कितने संबंध होंगे, कितनी परिस्थितियों में हम होंगे, कितने बच्चे होंगे, कितने माँ बाप होंगे हमारे, कितने हमने जॉब किया होगा। और जैसे बाबा कहते हैं, हम पुरुष भी होंगे, स्त्री भी होंगे, जन्म दोनों तरीके से हुआ होगा। तो हम सब इकट्ठे आते हैं तो क्या होता है? तो इस महीने में हम यही देख रहे हैं, हम कैसे इकट्ठे रहे, कैसे हम इकट्ठे सेवा करें। उसके साथ साथ हम कैसे एडजस्ट करें एक दूसरे के साथ। और उसमें खास विश्वास बहुत बड़ा बात होता है। तो ये अपने आप को विश्वास करना, ड्रामा के ऊपर विश्वास करना, सेवा पे विश्वास रखना। एक सेशन है और अलग अलग संस्कारों को हम कैसे डील करते हैं, और हम थोड़े उसके बारे में बात करेंगे। वो है अभिमान। हम अपने आप को कैसे धोखा करते हैं ब्राह्मण के रूप में। हमने उसके बारे में थोड़ा बात किया। और स्वराज्य अधिकारी के ऊपर बात किया हमने। हम स्वराज्य अधिकारी हैं, तो हमारे अंदर वो खूबियां हैं ऑलरेडी। तो मैं दीदी जो बता रहे थे, हम उसके बारे में सुन रहे थे। जैसे बाबा कह रहे थे, राज युक्त रहने की, सब आत्मा के राज को हम जाने। तो हम जब उसको जानेंगे तो हम दूसरों को भी हम समझ सकते हैं। हम उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। हमारे अंदर जो भी ईगो, अभिमान है, उसको कैसे हम डील करें। ये अभिमान इंग्लिश में ईगो कहते हैं। वो एक ग्रीक वर्ड है। ईगो ग्रीक वर्ड में मतलब ही है मैं। वो ग्रीक में कुछ बोल रहे हैं, उसका मतलब है मैं बैंक जा रहा हूँ। ईगो मैं, और हिंदी अहंकार या अभिमान, अहंकार। Description, because aham means I and kar is related to what I do. माना मैं, कार माना मैं जो करती हूँ, जो मैं करता हूँ। अहंकार जो मैं करती हूँ या जो मैं करता हूँ, इतना अभिमान होता है जो करते हैं। तो हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। Even though eye is probably the most popular word in our दो dictionary. आंखें हैं, आंखें। How many times a day do we think it, the word eye, or do we हाँ, आई माना मैं। हम पूरे दिन में कितनी बार हम मैं के बारे में सोचते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं कितनी बार हम ये मैं का शब्द इस्तेमाल करते हैं।
एक मैं आत्मा, दूसरा जो मैं वास्तविक में मैं जो हूँ जैसी हूँ, और मैं उसमें मैं अभिमान या उस स्वमान में रहती हूँ, और उसी साथ साथ दूसरों के जो स्वमान में मैं उसमें भी रहती हूँ। तो हर एक का जो होमवर्क है कल के लिए, मुझे हर एक की चैतन्य को देखना है, चरित्र को देखना है, और कोई भी बुराई, कोई भी खराबी को नहीं देखना है। वो मैं तभी कर सकती हूँ जब मैं उस दृष्टिकोण से मैं देखूं। आज बाबा बात कर रहे थे, सुबह की मुरली में बाबा कहते उस एक को ही याद करना है। और मैं सोच रहा था कि अभी ब्राजील में क्या हालत है। तो आज खास क्या हुआ, गवर्नमेंट जैसे कि वो मेल्ट होने वाला था। आज ट्रक्स ब्लॉक कर दिए थे, 300 या 400 मेजर हाईवे को ब्लॉक कर दिया था ट्रक्स ने। और फिर आर्मी आती है, जो गवर्नमेंट को इलेक्ट किया था उनको फेंक देते हैं। अगर मैं एक को पकड़ के रखती हूँ बाबा को, तो मैं कैसे इस परिस्थिति को देखती हूँ, किस दृष्टिकोण से मैं देखती हूँ। हर एक आत्मा अलग अलग परिस्थिति से पास कर रही है, वो सिर्फ अपना रोल अदा कर रहे हैं। जो उन्होंने पिछले कल्प में किया था वही कर रहे हैं। अगर मैं भगवान के दृष्टिकोण से देखती हूँ, तो सबसे पहले मुझे ये करना है कि मुझे औरों के साथ काम करना है और औरों के साथ रहना है। मैं वही फील करूं जैसे बाबा करते हैं, जैसे बाबा देखते हैं मैं वैसे ही देखूं। मुझे ज्ञान चाहिए ताकि मैं समझ सकूं। मैं देख रही हूँ हर एक परिस्थिति को ज्ञान के तीसरे नेत्र से। मैं कैसे सोचूं, मैं कैसे बोलूं, मैं क्या बनूं इस परिस्थिति के कारण। हमेशा दो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एक है जो सत्य, मैं जो सत्य हूँ, आध्यात्मिक मैं। आत्मा को 84 जन्म मिले हैं, वो पूरे चक्र में आए हैं, इतना अनुभव हुआ है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर से भिन्न हूँ, ये साकार शरीर से भिन्न हूँ। मैं पुराने देह को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। मैं उससे भी, क्या आप सबको याद है जिस पुराने जन्मों के देह को जानते हैं? तो उस हिसाब से इस शरीर से भी मैं भिन्न हूँ, उस भान से भी भिन्न हूँ, कोई भी देह के भान से भिन्न हूँ। उस दृष्टिकोण से मैं अपने आप को, इस विश्व को मैं कैसे देखती हूँ। सबसे मुख्य रिश्ता है रूहानी रिश्ता। इसलिए जब बाबा कहते हैं, इतना बाबा ध्यान देते हैं उस मुरली में, इसका मतलब क्या है? बाबा मेरे सेंटर में होना चाहिए। मैं किसी के बारे में भी सोचूं, कल में ये एक्सरसाइज करते हैं कि ये चैतन्य आत्मा है। मैं बाबा की दृष्टि में रहूं, जैसे वो उनको जो फीलिंग है वैसे मेरे में हो, उनके दृष्टिकोण से। तो फिर मैं खो नहीं जाऊंगी। जो भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ आकर्षण हो रहा है, मैं इसमें खो नहीं जाऊंगी। उनके पर्सनालिटी, चरित्र से भी आकर्षण होता है। जब उनके पर्सनालिटी को देखते हैं और कहते हैं हाँ बहुत अच्छी पर्सनालिटी है,
अगर कुछ भी कोई अच्छाई है, अगर मेरे में भी कुछ अच्छाई है, याद रखना है ये बाबा की अमानत है, बाबा का वर्षा है। जो बाबा ने हमें पिछले कल्प में दिया था वो काम आ रहा है। उसका जो भी विशेषता बाबा ने हमें दिया, बाबा ने हमें पिछले कल्प में दिया था, चक्र के अंत में हमें जो भी वर्षा मिला, जो भी अच्छाई मिली, वो भगवान ने उसे हमें बाहर लेकर आए। अगर आप में से कुछ भी अच्छाई है वो बाबा से आता है। पुराने इंग्लिश में गॉड को गुड, गॉड और गुड है ना, भगवान और अच्छा, ये दो वर्ड। दो मैं होते हैं, एक जो आत्मा जो सत्य है। तो उस दृष्टिकोण से मैं किसी को देखती हूँ, उस गहराई से मैं देखती हूँ। जैसे दीदी कह रहे थे, अरे का चरित्र को मैं देखती हूँ। आज जैसे बाबा ने कहा, मैं हर एक के अंदर वो हीरे को देखती हूँ। वो जैसे मैं ट्रेन करूँ अपने आप को, मैं हर एक में हीरा देखूं। अगर मैं अपने ही अस्तित्व में स्टक हो गई हूँ, शारीरिक या कोई भी, तो मैं एक आत्मा को नहीं देख पाती किसी और में। अगर मैं बॉडी कॉन्शियस हूँ तो मैं नहीं देख सकती हूँ औरों को। अगर देह अभिमान है, देह अहंकार है, तो कोई भी उस स्पिरिचुअलिटी में नहीं है। अगर मैं अहंकार वाला मैं बन जाऊं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने वो पाया है, ये सिर्फ ओ मैं इस जगह पर जन्म लिया, इतने बड़े घर में जन्म हुआ, ऐसे घर था हमारा, इंडिया गया, ऑस्ट्रेलिया, क्रिश्चियन हूँ, अलग अलग। तो ये बहुत हद की बातें हो जाती है। और वो देह अभिमान है। पूरे विश्व में जो भी प्रॉब्लम है इस कारण से उत्पन्न होती है। अगर मैं गहराई में बात करूं तो किन भाई कह रहे हैं, अगर मैं इस दुनिया में रह रहा हूं तो मुझे दो मैं आई, एक है हद का मैं, और जिसके साथ में हम रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, और दूसरा है आत्मिक स्थिति की मैं, आत्म अभिमानी, जिसका आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध है। कई बातों से मुझे डिटैच करना है, देह से डिटैच होना है, वो बीज है। दूसरा डिटैचमेंट है, वो थोड़ा कठिन है, कि मैं एक्टर हूँ, मैं रोल नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। बाबा कहते हैं हमें आत्म स्थिति, सोल कॉन्शियस बनना है, रोल कॉन्शियस नहीं। रोल बीच में आ जाता है, मैं ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ, आपसे भी मैं सुपीरियर हूँ। मुझे ये बातें समझना है और छोड़ देना है। कुछ कुछ पाने के लिए, कुछ जीतने के लिए मुझे ये छोड़ देना है। मैं पहले आनी चाहती हूँ, कोई मुझे समझे, कोई मुझे प्यार करे। मुझे पहले अपने आप से वो करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को पहले प्यार करना पड़े। जैसे बाबा मुझे प्यार करते हैं ऐसे मैं अपने आप को प्यार करूं। दो शुरुआत है, एक है हद का मैं, जो वास्तविकता से मुझे बहुत दूर लेके जाता है।
और दूसरा, my relationship and my role, अगर मैं सिर्फ अपना my संबंध, stories, मेरी and that कहानी, one's role मेरा might be रोल, different, उनका रोल, उनकी कहानी, इनकी बातों में अगर हम रहें, very, very difficult. I वो have बहुत to मुश्किल होगा। go beyond my body, मुझे अपने I have to देह go beyond my role, में and अपने more रोल difficult से to go beyond my story. और मेरी कहानी That से I did मैं this, उपराम जाऊं। even मैंने my ये body किया, मैं वो किया, ओ ये मेरा ज्ञान का कहानी। the body consciousness that we had before Gyan, we जो just देह भान substituted with हमें ज्ञान से the पहले था, body तो consciousness. वो उसका हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया अभी बी के कॉन्शियसनेस में। Born in such and such a place, in such a family, मैं फलाने जगह पर मेरी जन्म में हुआ, मैंने such यहाँ and पढ़ाई such की, a मैं soul. वहाँ पढ़ाई की, मैंने यहाँ काम किया, मैंने यहाँ काम किया। पर ज्ञान में भी वो हो जाता है, मैंने ब्राह्मण जन्म वहाँ लिया, जो फलानी बहन मेरी टीचर थी, मैंने वो सेंटर खोला, ये सेंटर खोला। बात तो वही हो गई, हमने सिर्फ देह अभिमान के सामने बी के शब्द डाल दिया, बस बात तो वही हो गई। तो फर्क क्या हुआ? तो जब मैं अपने आप को, इस दुनिया को देखता हूँ, फर्क क्या हुआ? तो वास्तविकता दिखाई देता है। जब हम दूसरों के साथ हम डील करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बहुत जरूरी है। दो वास्तविकता है, एक है चैतन्य, एक देभान का आधार पर, दूसरा बेहद का मैं भगवान का बच्चा, बाबा का बच्चा हूँ। मैं बिल्कुल और से अलग हो सकता हूँ। मैं जैसे मैं देखता हूँ वो अलग होगा, एज डिफरेंट होगा, लिंग अलग होगा। तो अगर हम सब मिलकर चलना है, हम सबके बीच में कॉमन क्या है वो हमें देखना है। हम दोनों में कॉमन क्या है? हम सब आत्मिक दुनिया से आते हैं, हम दोनों भगवान के बच्चे हैं। ये बहुत बड़ा राज है। अलग अलग है, उस डिफरेंस को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, पर उसके साथ साथ डिफरेंट है वो पता है, लेकिन कॉमन क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, हम दोनों में सेम क्या है? ये हमारा रूहानी रिश्ता है, ये हमारा आधार है बात करने के लिए। कम्युनिकेशन, जो बातचीत करते हैं, कम्यून का वर्ड का मतलब, लैटिन का मतलब है माना कॉमन। हम दोनों में कॉमन क्या बात है, हम दोनों में सेम क्या है, वो हम एक्सचेंज करते हैं। तो सोचिए, इस व्यक्ति के साथ मेरे अंदर जो है वो कॉमन क्या है, वो गहराई में देखे। अगर वो हम नहीं पहचान पाते, हम बात नहीं कर पाएंगे। जैसे दीदी बोल रहे थे चरित्र के बारे में, या मैं ऊपर ऊपर में मैं देख रही हूँ, फिर मैं उस आत्मा को कुछ दे नहीं पाऊंगी। अगर मैं गहराई में जाऊं, तो डिफरेंसेस की बात नहीं होती है, जो अलग होना। तो जब हम साथ में काम करते हैं, इन सब बातों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये गहराई बात को हमें देखना पड़ेगा। हमें राजयुक्त रहने के लिए हम सब के दोनों के बीच में क्या कॉमन है वो देखना पड़ेगा। ये थोड़ी बातें हम बात करेंगे। कल बात करेंगे
between, as Baba says. जब हम दोनों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में भगवान को लेकर आते हैं, बाबा को लेकर आते हैं, तो क्या होता है? सबसे बड़ी युक्ति है उस आत्मा और मुझ आत्मा के बीच में बाबा को डालने का। वो आर्ट है, वो एक कला है, अच्छे संबंध रखने के लिए वो बहुत अच्छी कला है। साथ रहना है और साथ आगे बढ़ना है। मैं सिर्फ बेसिक बना रहा था आज, कल हम गहराई में थोड़ा जाएंगे। मैं हद का मैं जो एक रास्ते पे लेके चलता है, और बेहद का मैं। ये थोड़े मेरे संकल्प हैं जो मुझे शेयर करने थे आपके साथ। Om Shanti. Thank you, Brother Ken. ओम शांति केन भाई, बहुत धन्यवाद। Of Brahmin life. And यही ब्राह्मण जीवन का आधार है। अगर ये फाउंडेशन पक्का होगा तो सब कुछ ओके हो जाएगा। मुझे याद है जब आप ब्राह्मण जीवन में यंग थे, बहुत अभ्यास करते थे आत्मिक स्थिति का, फिर उसके बाद हम इतने बिजी हो गए सेवा में और अलग अलग चीजों की टेक केयर करने में। एक बार हमने दादी जानकी को पूछा सबसे मुख्य बात क्या है, तो दादी ने कहा संबंध। उसमें भी स्व के साथ संबंध। अगर मेरा संबंध मेरे साथ स्पष्ट है तो औरों के साथ भी मेरा संबंध बहुत अच्छा होगा। Yeah, we will listen to you, and I'm Thank sure you. बहुत धन्यवाद। everyone will benefit. But और सभी लाभ लेंगे। you know, we had to ask you, and you accepted. हमने So, आपको पूछा और आपने Om Shanti. एक्सेप्ट किया, माना, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। ओम शांति। Thank you so much, our बहुत dear बहुत Angel धन्यवाद Ken. This was केन just भाई को। the first day, but there are many ये more पहली days बार, we will be पहले दिन spending का, with him, हम and बहुत दिन उनके साथ so उनको once again, thank you. को सुनते Let's रहेंगे। remember Baba अभी हम बाबा and को याद Didi करते from हैं Didi. और दीदी से Tomorrow is दृष्टि लेते Wednesday, हैं। so कल we'll बुधवार follow का our दिन है, schedule, including वही स्केड्यूल फॉलो at करेंगे। 5 to 5:30. 5 से Baba 5:30 Didi बजे class. अव्यक्ति बच्चों का मुरली क्लास होता है।